मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाश दबोचे। बदमाशों की गिरफ्तारी से लूटपाट के 7 मामले सुलझाने का दावा किया गया। आपको जानकारी दे दें, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पंजाबी बाग इलाके में रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद 2 घोषित बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इनकी कब्जे से 2 पिस्टल, 4 कारतूस और 2 खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी से लूटपाट के 7 मामले सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान ख्याला निवासी रिंकू उर्फ सागर और बिंदापुर निवासी रोहित कपूर के रूप में हुई है। रिंकू ख्याला जबकि रोहित बिंदापुर थाने का घोषित बदमाश है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी विचित्रवीर जी ने बताया कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न थाना इलाकों में पिछले कुछ दिनों में लूट की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें बदमाश पिस्टल और चाकू की नोक पर लूटपाट कर रहे थे। ज़्यादातर घटनाएं सुबह या देर रात में हुई थीं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सेल की टीम को बदमाशों की धरपकड़ की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की पहचान करने में जुट गई। पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज की जांच की, जिसके जरिए पुलिस को पता चला कि बदमाशों ने एक वारदात में इस्तेमाल स्कूटी को मादीपुर मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में पार्क किया है। 29 दिसंबर की सुबह पुलिस को बदमाशों के बारे में खबर मिली कि वे पंजाबी बाग के मादीपुर इलाके में मौजूद हैं। सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच पुलिस ने पंजाबी बाग के मादीपुर के सीमेंट साइडिंग इलाके के पास 2 संदिग्ध लोगों को देखा। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। गोली एक पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी। पुलिस ने दोनों को तुरंत डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर कस्टडी में सौंप दिया गया। पुलिस टीम ने इन दोनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेल में ही हुई थी दोनों बदमाशों की दोस्ती। रिंकू पर लूटपाट, आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग, हत्या का प्रयास, हत्या सहित 48 केस दर्ज हैं। वह साल 2000 में पहली बार कीर्तिनगर में एक घर में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसे आखिरी बार 11 जून को आर्म्स के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 9 सितंबर को जेल से बाहर निकला था। वहीं रोहित कपूर पहली बार 2009 में बिंदापुर में एक घर में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उस पर 40 से अधिक केस दर्ज हैं। वह 27 मई को जेल से बाहर आया था। पूछताछ में बताया कि वह पहले किसी भी मामले में साथ शामिल नहीं रहे हैं। साल 2024 में जेल में दोनों संपर्क में आए और फिर मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों बदमाशों ने इन वारदातों को अंजाम दिया। 22 अक्टूबर विवेक विहार में बुजुर्ग से सोने की चेन लूटी। 11 नवंबर इंदौर में 18 लाख रुपए और कैश लूटा। 24 नवंबर शालीमार बाग में एक शख्स से बहुमूल्य दस्तावेजों वाला ब्रीफकेस लूटा। 24 नवंबर रूपनगर में बदमाशों ने एक शख्स से सोने की चेन लूटी। 28 नवंबर हरिनगर में बदमाशों ने सोने के गहने लूटे। 18 दिसंबर हरिनगर में बदमाशों ने सोने के गहने और कैश लूटा। 20 दिसंबर बिंदापुर इलाके में बदमाशों ने एक शख्स से 2 लाख रुपए लूटे। इन सभी मामलों में ख्याला निवासी रिंकू उर्फ सागर और बिंदापुर निवासी रोहित कपूर मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे। इन दोनों बदमाशों को वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑपरेशन सेल द्वारा पकड़े जाने पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी श्री विचित्रवीर जी ने अपने जाबाज सिपाहियों की पीठ थपथपाई। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी श्री विचित्रवीर जी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। सारे काम है जो रुके पड़े थे उसकी तो आराम दोपहर तक का ही है, शाम को फिर जुट जाना है। ठीक, इट शुड जस्ट बी ए स्टार्ट। नया साल पूरा पहले आ गया, अब इसको मोमेंटम को बना के रखिए। ठीक है क्या
अंत अच्छा हुआ है, आगाज भी अच्छा है। हाँ, अगले वाले का आगाज भी अच्छा है। ठीक है, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत ऐसा ही दो कर लेते आप पीछे कर लेना सर विजुअल, क्या विजुअल कर लेना बस एक बार। 29 तारीख की सुबह की घटना है, जब हमारे यहाँ के 2 वांछित अपराधियों की सूचना हमारी एक टीम को मिली थी। उसी पर काम करते हुए हमने कई जगह पे ट्रैप लगाए हुए थे और उसी में से एक टीम के साथ इनका आमना सामना हुआ, जिसके कहने के बावजूद भी इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर की। डिफेंस में जो पुलिस ने 2 हमारे जो वांछित अपराधी, ये रोहित कपूर और रिंकू अलियास सागर, इनमें से रिंकू ख्याला थाने का बीसी है और रोहित बिंदापुर थाने का बीसी है। इनको दोनों को ही टांग में गोली लगी, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। वहां पे इलाज के बाद जब इनकी गिरफ्तारी डाली गई और इनसे पूछताछ करी गई कि ये हथियार कहाँ से लेते थे या फिर और इनका काम करने का क्या तरीका था, तो इन्होंने बुराड़ी में एक जगह बताई जहाँ पे किराए पे इनके साथी रह रहे थे, जिनको इन्होंने सोर्स ऑफ वेपन में डिस्क्लोज करा। वहां पे हमने पुलिस पार्टी बना के रेड करी, तो वहां से हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनके नाम राहुल कुमार और सुमित चौहान है। राहुल की इसमें से खुद 6 इन्वॉल्वमेंट है, सुमित की कोई भी पहले की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई है, लेकिन वहां से हमें दोनों के ही पोजेशन से फायर आर्म और बटन एक्चुएटेड नाइफ बरामद हुए हैं। ये तो है पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा। जो इसके बैकग्राउंड की बात है, तो करीब अक्टूबर के महीने से कुछ एक घटनाएं नोटिस में पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आई थी, जिसमें कि एमओ कुछ हद तक सेम था कि विक्टिम को ओवर पावर करके और उनको कई बार फायर आर्म्स या कई बार चाकू या कुछ और धारदार हथियार दिखा के और उनसे प्रेफरेबली ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और कैश ले जाते थे। नवंबर के दौरान इंदौर की भी एक टीम ने हमारे से यहाँ पे संपर्क किया और जब हमने सारे केसेस का एक तरह से मिलान किया या उन पर काम करना शुरू करा, तो दिखा कि ये सेम ही अपराधी हैं जो इन सारी घटनाओं में शामिल हैं। तो सिर्फ पश्चिमी जिले की नहीं, बाकी भी बहुत सारी टीम्स थी जो इस पे काम कर रही थी। यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीने से ऑपरेशंस टीम हमारी, जिसमें कि स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड और एंटी नार्कोटिक्स टीम है, ये सभी एक साथ एसीपी ऑपरेशंस की निगरानी और एडिशनल डीसीपी सृष्टि पांडे के क्लोज सुपरविजन में लोग काम कर रहे थे। और कई बार हमें बहुत क्लोज टिप भी मिली, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। 29 तारीख की सुबह की जो ये फिर हमारा एक तरह से आमना सामना हुआ है, तो उस समय पे हम इनको पकड़ने में कामयाब हुए। देखिए, हथियार इन लोगों ने इस्तेमाल करे हैं, तो इन्होंने अब द चेन कुछ एक डिस्क्लोज करा है कि जी हम इन लोगों से लेते थे। अब उन लोगों से जब प्रॉपर पूछताछ करी जाएगी तो उम्मीद जरूर है कि इनके साथ कौन लोग और इन्वॉल्व रहे हैं वारदातों में, या फिर ये लोग कहाँ से हथियार लेके आते थे। तो वो अभी पहलू हैं जिन पर काम होना बाकी है। वी आर श्योर कि इसमें आगे भी कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां और होंगी। सर, ये जो आरोपी हैं दिल्ली के दावा था कि राज्य के अंदर वारदातों को अंजाम दिया है, दूसरे किसी गैंग के साथ संपर्क में गैंग के साथ संपर्क में अभी तक कोई भी ऐसा फैक्ट हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जहां तक बाहर की वारदातों की बात है, तो जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश पुलिस ने हमसे संपर्क करा था, वहां की भी रॉबरी की वारदात में ये वांछित चल रहे थे। दिल्ली में किसी रात को अंजाम देने वाले बड़ा प्लानिंग तो पक्का ही थी। आप चोरी का वाहन लेके, फायर आर्म्स लेके और इतने हौसले के साथ कि आप पुलिस पार्टी भी फायर कर देते हैं, अगर इस तरह से आप इलाके में घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली वारदात को अंजाम देने के लिए ही ये कहीं निकले थे। लेकिन पहले का जो पैटर्न है, वो किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को लेके ये नहीं निकलते थे। हमेशा दे यूज्ड टू रोम अराउंड ऑन द रोड्स, और जब भी कोई एक सूटेबल टारगेट इनको मिलता था, तो फिर ये वारदात को अंजाम देते थे। तो हमें अंदेशा जरूर है कि उस दिन भी जब ये निकले हैं, तो शायद उसी मंशा के साथ निकले हैं। साल के आखिर में हमारी एक टीम ने काम किया है। आश्वस्त करते हैं आपको भी और दिल्ली की जनता को भी कि इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे हम लोग, और सुरक्षा की भावना जो एक दिल्ली पुलिस की प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए, उसको और हम मजबूत करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली के कोई ही जिला होगा जिसकी टीम इस पे काम नहीं कर रही थी, तो इस एक कॉम्पिटिटिव माहौल में इतने इस लेवल के क्रिमिनल्स को, जिनकी अगर सारी इन्वॉल्वमेंट्स को साथ में जोड़ लिया जाए, तो तकरीबन 90 से ऊपर वारदात बनती हैं।
ये इस तरह के क्रिमिनल्स को अगर टीम ने पकड़ा है तो बहुत ही मेहनत करी है इन्होंने भी, टीम के मेंबर्स ने भी, इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने भी, तो सभी के सभी ये बधाई और सराहना के पात्र हैं। इट इज अ कैट एंड माउस गेम। अपराधी अपराध करके बिल्कुल कोशिश करता है कि पुलिस के चंगुल से बचे, और अभी तक जितने भी तथ्य निकल के आए हैं सामने, somebody who has been involved in 40 plus cases, they are expected to know a lot about how to dodge the system. तो और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई एक पैटर्न इनमें उस तरह का नहीं है कि एक स्पेसिफिक एरिया में वारदात कर रहे हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट दे आर रोमिंग अराउंड इन द एरिया, और जब भी कोई टारगेट मिला तो उसके साथ वारदात कर दी। तो ये कुछ एक चैलेंजेस थे, but the team has successfully overcome those challenges and then we have been able to get hold of them. सर एक बार बस ये बता दीजिए कि इनसे कुल कितने हथियार बरामद हुए? अभी जो अभी तक की बरामदगी है, इसमें इनसे टोटल 4 फायर आर्म हम लोगों ने बरामद किए हैं, और टोटल बरामदगी अभी तक की 4 फायर आर्म, एक बटन एक्चुएटेड नाइफ, 8 लाइव कार्ट्रिजेस, एक कार जो इन्होंने वारदात में इस्तेमाल करी है किसी में, और 2 स्टोलन स्कूटी और 1 स्टोलन मोटरसाइकिल हम लोगों को अभी तक बरामद हुई है।